Hello everyone. The topic of my today's presentation is curves in space and my name is Priti Mishra. So this curve is a very interesting topic of differential geometry and tensor analysis. So before talking about the various aspects of curves in space, I'll be telling you something about space curves in Euclidean space of 3 dimensions. A space curve is the locus of a point whose coordinates are functions of a single parameter. That is, if x, y, z are the coordinates of a point such that x is equals to x of t, y is equals to y of t and z is equals to z of t, where x, y, z are real valued functions of a single real parameter t defined in interval ab. Then locus of point xyz is called a space curve. तो ये हो गई हमारी बुकिश डेफिनेशन जो स्पेस कर्व्स की हमें दे रखी है. अब अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें सो वी कैन डिफाइन इट एज कि अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है हमारा P और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z, ठीक है, और हमने कहा कि ये पॉइंट हमारा है, इसी को हमने अपना पॉइंट माना है, तो हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट का लोकस हमारा स्पेस कर्व होगा तब अगर x इज इक्वल्स टू x ऑफ t हो, y इज इक्वल्स टू y ऑफ t हो और z इज इक्वल्स टू z ऑफ t हो. दैट इज कि हमारे पॉइंट P के जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, वो तीनों के तीनों किसी रियल पैरामीटर t के फंक्शंस होने चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए कि ये जो t है इसकी एक सर्टेन लिमिट होनी चाहिए. दैट इज इट शुड लाई बिटवीन अ सर्टेन ए और बी के बीच में लाई करनी चाहिए टी की वैल्यू. तो जब इस तरह के फंक्शन होंगे एक्स, वाई और जेड टी के, तो हर बार डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ टी के लिए हमें एक्स, वाई, जेड की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पॉइंट्स हर बार पी की पोजीशन चेंज होगी. एक बार अगर यहाँ पे है तो अगली बार यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है. तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमें मिलेगा एक कर्व. इसी कर्व को हम स्पेस कर्व कहते हैं. हमने यही तो कहा कि स्पेस कर्व क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का लोकस है जिसके कोऑर्डिनेट्स किसी एक सिंगल पैरामीटर के फंक्शंस हों, जैसे कि x ऑफ टी, y ऑफ टी और z ऑफ टी, और साथ में जो t है वो सिंगल पैरामीटर होना चाहिए, वो भी रियल, और वो लाई करना चाहिए a और b इंटरवल के बीच में. तो ऐसे पॉइंट का जो लोकस होगा, लोकस क्या होता है, पाथ जो ट्रेस करते हैं हम, जो वे वो ट्रैवल करता है पॉइंट, उस पॉइंट का लोकस हमारा स्पेस कर्व कहलाता है. अब एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन स्पेस कर्व की क्या हो सकती है कि मान लीजिए कि आर एक पोजीशन वेक्टर है. पोजीशन वेक्टर हम क्या कहते हैं कि जैसे ये पॉइंट हमारा पी है एक्स, वाई, जेड, और हम इसको ओरिजिन से कनेक्ट कर दें, तो ये ओपी वेक्टर जो हमें मिलेगा ये हमारा पोजीशन वेक्टर या आर वेक्टर, कैपिटल आर, जिससे भी आपने डिनोट करना चाहो, ये हमारा ओपी वेक्टर हो जाता है. और ये ओपी वेक्टर जो होता है ये हमारा पोजीशन वेक्टर होता है. तो जो हम इसके कोऑर्डिनेट्स जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे उसको, हम उसको लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जहाँ पे ये आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होंगे, हमारे यूनिट वेक्टर्स. ओके, तो ये हमने कहा. तो हमने कहा आर पोजीशन वेक्टर है एक्स, वाई, जेड का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जैसे कि आर क्या हो जाए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. अब स्पेस कर्व x इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ टी, जेड इज इक्वल टू जेड ऑफ टी. हमने एक्स, वाई, जेड के कोऑर्डिनेट्स को ही स्पेस कर्व माना. क्यों? क्योंकि अभी हमने पीछे बात करी कि हमारा कर्व कैसे जनरेट हो रहा है, एक्स, वाई, जेड की वैल्यूज चेंज होने पर. तो यही हमारा कर्व की इक्वेशन भी है. तो इसके लिए हमारी स्पेस कर्व की इक्वेशन आर इज इक्वल टू आर ऑफ टी हो जाएगी, क्योंकि पोजिशन वेक्टर भी डिपेंड करने लगेगा टी पर. तो ये हमारी हो जाएगी वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्पेस कर्व, क्योंकि स्पेस कर्व यूक्लिडियन स्पेस में 3 डायमेंशंस को डिफाइन करने का एक और तरीका, वो क्या, द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू एनी ओरिजिन इज फंक्शन ऑफ अ सिंगल पैरामीटर टी. मतलब क्या कि एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन किसी सिंगल पैरामीटर का फंक्शन होगा, तो ऐसे पॉइंट का लोकस हमारा स्पेस कर्व होगा. ये हो गई ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन. एक थर्ड ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या हो सकती है स्पेस कर्व्स की, कि अ स्पेस कर्व मे आल्सो बी रिगार्डेड एज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्फेसेस गिवन बाय इक्वेशंस phi1 xyz इज इक्वल टू 0 एंड phi2 xyz इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स कि अगर हमारे पास दो सर्फेसेस है phi1 और phi2, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो स्पेस कर्व कहलाएगा. ओके, अब हम बात करेंगे टैंजेंट टू अ कर्व की. मान लेते हैं कि सी एक कर्व है
गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू आर ऑफ टी, जो अभी हमने पढ़ा है पीछे, और मान लेते हैं कि उस कर्व पे 2 पॉइंट्स है पी ऑफ टी और क्यू टी प्लस डेल टी। ठीक है, ये 2 नेबरहुड पॉइंट्स हैं कर्व के ऊपर। तो जो पोजिशन वेक्टर्स होंगे पी और क्यू के ओरिजिन के रेफरेंस में रिस्पेक्ट में, वो क्या हो जाएंगे, आर और आर प्लस डेल आर। तो अगर हम ओ पी वैक्टर को माने तो वो क्या हो जाएगा, आर ऑफ टी, और ओ क्यू वैक्टर को माने तो आर प्लस डेल आर, जिसको हम आर ऑफ टी प्लस डेल टी भी कह सकते हैं, क्योंकि टी का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। तो ये फिगर आप देखो, तो ये O है हमारा ओरिजिन, दिस इज आर पॉइंट P दैट इज R of T, एंड दिस इज आर पॉइंट Q दैट इज R of T plus del T. ओके, सो दिस इज आर OP वेक्टर, दिस इज आर OQ वेक्टर एंड दिस इज PQ वेक्टर। तो हमारी टैंजेंट में जो हमारा वेक्टर होता है उसमें हमारी कंडीशन होती है कि OQ वेक्टर इज इक्वल्स टू OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर होता है। ठीक है, तो अगर हमें PQ वेक्टर की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, राइट। ओके वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, दैट मीन्स हम पी क्यू की वैल्यू रखेंगे। पी क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारा, अब अगर हमने कहा कि ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ओ क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है आर प्लस डेल आर और ओ पी की वैल्यू है आर, तो हम लिखेंगे आर प्लस डेल आर माइनस आर इज इक्वल्स टू, और क्या है हमारे पास, ओ क्यू वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर की वैल्यू क्या है, आर ऑफ टी प्लस डेल टी, राइट। तो हम ये रखेंगे आर प्लस टी प्लस डेल टी माइनस आर ऑफ टी। तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा, आर ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस आर टी। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें डेल टी के टर्म्स में, देन विल बी गेटिंग डेल आर बाई डेल टी इज इक्वल्स टू आर ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस आर टी अपॉन डेल टी। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। अब अगर कहें कि क्यू पी को टेंड करने लगे, मतलब कि ये जो क्यू पॉइंट है, ये जो क्यू पॉइंट है हमारा, ये इसकी तरफ बढ़ने लगे, पी की तरफ बढ़ने लगे, तो क्या होगा, हमारा डेल टी 0 की तरफ बढ़ने लगेगा। तो जो हमारी कॉर्ड पी क्यू है वो इवेंचुअली टैंजेंट को अप्रोच करने लगेगी, जो कि पी पर बना हुआ है। तो हम इसको इस इक्वेशन 1 से हम कैसे, इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी। हाँ, तो डी आर बाई डी टी को हम क्या डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम लिमिट लगाएं डेल्टा आर बाई डेल टी इज लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, तो RHS में भी यही लिमिट लगेगी। तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 आर ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस आर ऑफ टी अपॉन डेल टी, ये मिलेगा हमें। और ये क्या होगा, ये पैरेलल होगा उस टैंजेंट के जो हमारे पी पर है। अब हमें पता है कि पी जो हमारा पॉइंट है उस पर यूनिट टैंजेंट वेक्टर जो होता है उसको टी बार, हाँ, टी कैप से डिनोट करते हैं। तो टी कैप से जब हम डिनोट करते हैं तो टी कैप क्या होता है, डी आर बाई डी टी अपॉन मॉड ऑफ डी आर बाई डी टी। तो मॉड ऑफ डी आर बाई डी टी होता है डी एस बाई डी टी। ओके, सो हमें मिल जाएगा डी आर बाई डी टी अपॉन डी एस बाई डी टी, देन वील बी गेटिंग डी आर बाई डी एस। तो हम उसको आर डैश से डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एस क्या है, एस हमारा आर्क लेंथ ऑफ कर्व है। ओके, अब अगर मान लें कि आर एक पोजिशन वेक्टर है पॉइंट पी पे, ओके, कि उस टैंजेंट जो पी पे टैंजेंट है उस टैंजेंट के ऊपर एक पोजीशन वेक्टर हमने ले लिया आर, और आर माइनस आर जो है वो पैरेलल हो जाए आर डॉट के। तो वेक्टर इक्वेशन जो टैंजेंट लाइन की बनेगी पॉइंट पी के ऊपर वो हो जाएगी आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर प्लस लैम्डा आर डॉट, जहाँ आर के लैम्डा क्या हो जाएगा, हमारा आर्बिट्री स्केलर पैरामीटर हो जाएगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लाइन। तो हमने कहा अभी आपसे कि आर इज इक्वल्स टू आर ऑफ आर प्लस लैम्डा आर डॉट है हमारा, तो हम उसी में वैल्यूज पुट करेंगे। कैपिटल आर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्यों, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है। ऐसे ही सेकंड स्मॉल आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा, और लैम्डा में अंदर जो आर डॉट था वो क्या हो जाएगा, आर डॉट एक्स आर डॉट की वैल्यूज पुट करेंगे तो एक्स डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट जे कैप प्लस जेड डॉट के कैप। तो हम इसको इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल अपॉन एक्स डॉट इक्वल्स टू कैपिटल वाई माइनस वाई अपॉन वाई डॉट इज इक्वल टू कैपिटल जेड माइनस जेड अपॉन जेड डॉट। तो ये जो एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट होगा ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज होंगे टैंजेंट लाइन के। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, बेसिकली दे आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियो कोफिशिएंट्स को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। तो ये एक्स वाई जेड के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे कर्व के ऊपर। अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ कर्व की। हमने कहा कि मान लीजिए आर एक कर्व है, आर इज इक्वल टू आर ऑफ टी, और ये कर्व की इक्वेशन दे रहा है। तो किसी पॉइंट पी पर, कर्व के किसी पॉइंट पी पर जो यूनिट टैंजेंट वेक्टर टी कैप होगा उसको हम डिनोट करेंगे टी कैप इज इक्वल टू आर डैश इज इक्वल टू डी आर बाई डी एस, यानी कि आर का डिफ्रेंसिएशन एस के टर्म्स में। अब आर
क्या थी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एस के टर्म्स में तो वील बी गेटिंग टी कैप इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी एस, एज यू कैन सी ओवर हियर, डी एक्स अपॉन डी एस आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी एस जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी एस के कैप। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमें LHS पे 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि टी कैप का जो हम स्क्वायर करते हैं तो हमें 1 मिलता है, यूनिट वेक्टर का स्क्वायर 1 होता है। तो हमने स्क्वायर का टी कैप का स्क्वायर किया तो 1 मिला। 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एस का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एस का होल स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी एस का। ओके, एक और चीज, अब हम क्या करेंगे, हम dx बाई डी एक्स को दूसरी तरह से डिनोट करेंगे। dx बाई डी एक्स को हम लिखेंगे dx बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एस। सिमिलरली फॉर dy बाई डी एस वील बी राइटिंग dy बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एस, एंड फॉर dz by dz we'll be writing dz upon dt dot dt by ds। so जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, dt by ds हर एक वैल्यू से कॉमन हो जाएगा। तो एज यू कैन सी ओवर हियर 1 इज इक्वल टू dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy by dt का होल स्क्वायर प्लस dz by dt का होल स्क्वायर इन ब्रैकेट बाहर dt by ds का होल स्क्वायर। सो जब हम dt by ds का होल स्क्वायर को हम 1 की तरफ भेजेंगे, LHS में भेजेंगे, तो हमारा ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा एंड विल बी गिवन एज ds by dt का होल स्क्वायर। सो द इक्वेशन कम्स आउट टू बी ds by dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx by dt का होल स्क्वायर प्लस dy by dt का होल स्क्वायर प्लस dz by dt का होल स्क्वायर, विच इज फर्दर इक्वल टू dr by dt मॉड का होल स्क्वायर, जहाँ t हमारा पैरामीटर है। अब आर्क की लेंथ जो s हमारा है उसकी लेंथ कैसे देते हैं, तो s इज गिवन बाय इंटीग्रल t1 टू t2 मॉड ऑफ r डॉट dt, यानी कि जो हमारा r डॉट था dr बाई dt वाला r डॉट, उसका जब हम मॉड करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे t1 और t2 लिमिट्स में, तो हमें जो मिलेगा वो हमारी आर्क लेंथ होगी। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, इंटीग्रल t1 टू t2 अंडर रूट x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर dt। ये होती है r डॉट मॉड की वैल्यू। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया टांजेंट की इक्वेशन आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं। अब हम सॉल्व्ड एग्जांपल देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टांजेंट लाइन एट पॉइंट t इज इक्वल्स टू 1 टू द कर्व इक्वल्स टू 1 प्लस t, y इज इक्वल्स टू माइनस t स्क्वायर एंड z इज इक्वल्स टू 1 प्लस t क्यूब। ओके, और पोजिशन वेक्टर r डॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस t। अब हमने कहा कि r की वैल्यू क्या होगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है, तो x की वैल्यू रखेंगे जो हमें दे रखी है। तो r इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी आई कैप प्लस ब्रैकेट में माइनस टी का होल स्क्वायर जे प्लस 1 प्लस टी क्यूब के। तो जब r डॉट की हम वैल्यू पुट करेंगे, r डॉट क्या था हमारा dr बाई डी टी, उसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, i माइनस 2tj प्लस 3t स्क्वायर के, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम r को, और t इक्वल टू 1 पर जब हम r की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2i माइनस जे प्लस 2k, और r डॉट की वैल्यू क्या आएगी, i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट अभी हमने पढ़ी थी, कैपिटल R इज इक्वल टू r प्लस लैम्डा r डॉट, वही वैल्यूज हम यहाँ इक्वेट करेंगे। तो कैपिटल R की वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, स्मॉल r की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली है 2i माइनस जे प्लस 2k, और लैम्डा के अंदर हमें रखना है r डॉट की वैल्यू है i माइनस 2j प्लस 3k। ये सारी वैल्यूज हम पुट करने के बाद जब हम इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा, y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा, कॉमा z माइनस 3 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यूज एक तरफ करने के बाद जो हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, x माइनस 2 अपॉन 1, y प्लस 1 अपॉन माइनस 2, z माइनस 2 अपॉन 3, जहाँ 1 माइनस 2 और 3 क्या है हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं। नेक्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल है कि हमें कर्व की लेंथ निकालनी है, a cos ti प्लस a sin tj है a cos ti प्लस a sin tj प्लस ct के। तो r डॉट दैट इज dr बाई dt हमारा क्या जाएगा, माइनस a sin ti प्लस a cos tj प्लस c के आ जाएगा। तो जब हम इस r डॉट का मॉड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें पता है कि dr बाई dt का मॉड